दोस्तों, जब हम हवाई जहाज़ में या ट्रेन में या बस में यात्रा करते हैं तो जब उसका फाइनल चेक होता है तो क्या हम किसी शराबी को उसकी ज़िम्मेदारी दे सकते हैं कि जो उसका लास्ट ब्रेक, ऑयल वगैरह चेक करता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जब ऐसा ट्रेन में बैठे हो या प्लेन में बैठे हो तब सोच कर देखना। लेकिन बात जब आती है एमएलए, एमपी चुनने की, तो फिर हम ये नहीं देखते कि कौन अपराधी है, कौन कैसे चरित्र का है। अभी जो बिहार में इलेक्शन हुए हैं, एक सीट जिस पर सुनील कुमार पिंटू जीते हैं, जो जिसके 2 बार एमएमएस अश्लील जो हैं वो वायरल हुए, तो उसके अगेंस्ट थे एक मैथ के टीचर केसी सिन्हा, जिन्होंने लगभग 70 किताबें मैथ के ऊपर निकाली थी और कई शिक्षा के अवार्ड उनको मिल चुके थे और उनकी किताबें पढ़कर कई बच्चे आज अच्छे-अच्छे पदों पर नौकरी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीत या हार का यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारी सोच का। क्या हम एक कलयुग जो हम कहते आ रहे हैं, क्या ये चरम पर है या अभी शुरुआत है? ये सोच के देखना कि जो चीज़ अच्छी है और जो चीज़ बुरी है, अगर हम बुरी का साथ देते हैं, तो क्या हम शैतानी फितरत में प्रवेश कर चुके हैं? ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आप शैतान और अच्छे इंसान में से अगर आपको चुनना पड़े, एक को नहीं, चलो एक की हो सकती है फितरत, 2 की हो सकती है। अगर कोई आदमी 1 लाख वोटों से ऊपर जीतता है और 1 लाख तो ऊपर और प्लस जो दूसरे लेके जाता है, एक छोटी-सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी कि अगर वो मान लीजिए 70% वोट लेके जाता है या 80%, तो क्या हम शैतान प्रवृत्ति को आगे कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि हम भी कहीं न कहीं शैतान या कलयुग के उस दौर में बिल्कुल चरम पर पहुँच चुके हैं। और ये अकेली बिहार की बात नहीं है और ना ही उस सीट की बात है। और भी अपराधी वहाँ पर जीते हैं, अनंत कुमार सिंह, और भी आरजेडी से भी जीते होंगे, कांग्रेस से भी जीते होंगे। हम पार्टियों को आगे रखते हैं, लेकिन हम आदमी को आगे नहीं रखते। एक बात क्लियर है दोस्तों, जो एमएलए, एमपी हैं, आप अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखना कि उनके सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 आदमी होते हैं, जो उनके पहले 10 आदमी, जिनके हर एक गैर कानूनी काम होते हैं और उनके पीछे होते हैं कम से कम 2-2 ढाई-ढाई लाख लोग पागलों की तरह। और ये याद रखना, अगर वो 10 आदमी कोई भी गंभीर अपराध करेंगे ना आप पर या आपके किसी साथी पर, आपके किसी चाचा पर, ताऊ पर या आपके किसी रिश्तेदारी में, तो वो 10 आदमी हैं जो प्रायोरिटी उनको मिलेगी, वो पहले बचाए जाएँगे, ना कि आप, जो पीछे आप झंडे उठा-उठा कर फिरते हो। यही कारण है हमारे देश का, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी, कोई भी पार्टी हो, पार्टियाँ, कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है कि जिस पर मतलब कि बेदाग पार्टी हो, जिस पर कोई दाग ना हो। सब ने अपने-अपने राज में बड़ी गुंडागर्दी की है, चरम पर की है। लेकिन विडंबना अब ये है कि तब सोशल मीडिया नहीं था, लोग जागरूक बहुत कम थे। लोग, एक बात थी जो वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, वो सिर्फ कुछ लोगों तक रह जाती थी और बाद में जब वो आम लोगों तक वो तब तक वो बात लेके जाते थे तो वो उनको कन्वे समझा नहीं पाते थे, उनका विश्वास नहीं जीत पाते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में जब आपको एक-एक चीज़, हर एक आदमी का करैक्टर पता है, हर एक आदमी के गुनाह पता है, लेकिन फिर भी हम उसको वोट दे रहे हैं, तो मतलब तो शैतानी प्रवृत्ति फिर हम लोगों में, या कहें कि पूरे भारत के कितने प्रतिशत लोगों में आ चुकी है। अगर आप गलत को चुन रहे हैं तो इसका मतलब तो साफ है। और फिर हम उसको चुनकर हम कल्पना करते हैं कि बड़ा विकास होगा, बड़े अच्छे दिन आएँगे, बड़ा अच्छा हर चीज़। फिर तो अगर आप गुंडा प्रवृत्ति को चुनोगे, अगर आप ऐसे लोगों को चुनोगे, तो फिर रिज़ल्ट भी आपको वैसे ही मिलेंगे। फिर आप किसी को ब्लेम मत नहीं कर सकते कि ये हुआ है, वो हुआ है। क्योंकि अगर आपने एक अच्छे इंसान को हरा दिया है, तो फिर आगे कौन खड़ा होगा? कौन हिम्मत कौन करेगा आगे आने की?
और ये रिसर्च भी है कि भारत में जितना आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उतने ही आप सक्सेसफुल नेता बनोगे। और इसका कारण ये है कि आम जनता सपोर्ट भी उन्हीं को करती है। तो जब तक आप अपने में चेंज नहीं लाओगे तो ये बात अपने जहन से निकाल देना कि कोई विकास होगा, आपकी बात सुनी जाएगी। आप चाहे वो बिहार हो, कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं। कुछ डेवलप जो स्टेट हैं उनके आगे फिर जो ऊपर लेवल का क्राइम होता है वो आ जाता है, और जो अनडेवलप्ड हैं जैसे बिहार है वो फिर वैसे ही अपनी बाढ़ में ग्रस्त, बेरोजगारी में ग्रस्त रहेंगे। तो हमें चुनना ही नहीं आता, हमें ये ही नहीं पता कि हमें चुनना क्या है, तो फिर हम आगे अपेक्षा रखना। अगर हम बबूल का पेड़ बीज कर ये सोचें कि हम आम खाएंगे तो ये तो फिर हमारी मूर्खता है ना। यही मूर्खता हम सालों साल कर रहे हैं, और यही हम अभी भी हमने की बिहार के उसमें भी, कि आप एक अच्छे आदमी को नहीं जिता पाए। कम से कम एक आदमी अगर अच्छा जीतता है तो उसके बाद 100 अच्छे आदमियों का उत्साह बढ़ता है कि वो भी आगे बदलाव में शामिल होंगे। और जब ऐसे लोगों को नहीं वो जीतते जो अच्छे, हम उनको नहीं जानते कौन है पर्सनली कौन नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ कहीं भी हो उसको प्रमोट होना चाहिए। अच्छी चीज़ अगर प्रमोट होगी तो ही लोगों का हौसला बढ़ेगा आगे, वरना अच्छे लोग अगर आएंगे नहीं तो फिर देख ही रहे हो आप 60 सालों से कैसे इतना ऐसा देश जिसके पास हर समय में 4 ऋतुएं होती हैं, हर समय में, ये मेरे ख्याल से तो इकलौता देश ही होगा जहाँ पर हर टाइम आप गर्मी, सर्दी, बसंत, बहार, पतझड़ सब महसूस कर सकते हो। किसी स्टेट में आप नॉर्थ में चले जाओ तो आपको ठंड मिलेगी, आप ईस्ट में चले जाओ, आप वेस्ट में चले जाओ, आप साउथ में चले जाओ, अलग अलग क्लाइमेट। हर समय आपको हर फसल यहाँ पर उग सकती है, हर फल फ्रूट सब कुछ उग सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि जो लोग आगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच रहे हैं। और ये 70 सालों से है, इसमें कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई एग्जिस्ट नहीं करती, सभी एक हैं। दल बदल जाते हैं, लोग जब चुनाव आता है उसमें उसमें कूद गए। आप पीछे उठा के देखो जितने भी बिहार में अभी इलेक्शन हुए हैं सभी कांग्रेस से आए हुए हैं, कुछ आरजेडी से आए हुए हैं सभी वही और वही रहेंगे। आपकी आंखों में धूल झोंकनी है, कभी वो बीजेपी में चले गए, कभी उनको टिकट वहाँ से नहीं मिला तो वहाँ चले गए। गलती आपकी है लोगों दोस्तों, क्योंकि आपने चुना है, अब भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। अगर अपराधी को चुनोगे तो आपके क्षेत्र में अपराध ही होगा। तो ये दोस्तों एक कलयुग का जो दौर चल रहा है इसमें आप भी शामिल हैं। ये मत सोचना कि वो अपराधी है और आप अपराधी नहीं हो। अगर अपराधी को चुनना भी अपराध है, वो भी आप उस क्राइम के आप भागीदार हो, और आपको उसका रिवर्स जो है फल भी आपको ही मिलेगा। वो भुगतना भी आपको ही पड़ेगा, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे आपकी फसल ना बिके, चाहे आपको अच्छे रोड ना मिले, चाहे आपको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी ना मिले, चाहे आपके बच्चे आगे बेरोजगार रहें, वो सब आपको बैक मिलेगा। तो तय जब आपको करना है आप कर नहीं पाते, उसके बाद में फिर 5 साल बाद आप फिर सोचते हो कि आगे वो आएंगे, फिर ऐसे ही आता है, फिर आप जाति पाति में सब में आप खो जाते हो। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।